चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन एज ए फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट विल बी द स्टीम फंक्शन which are the conditions phi equal स्टीम फंक्शन इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल एंड वाई इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, कोई भी एक आपका पोटेंशियल फंक्शन है ना, फाई दिया हुआ है आपका एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई ना, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन कह रहे हैं व्हाट विल द स्टीम फंक्शन फाई ना, ये क्या है आपका स्टीम फंक्शन, ठीक है। ये कितना होगा, कंडीशंस दिया हुआ है कि एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 आपका स्टीम फंक्शन क्या होगा, 0 का। ये आपका गिवन है, इतना गिवन है, तब हम लोग को निकालना है स्टीम फंक्शन। देखो हम लोग पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है फंक्शंस ना, पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल एंड स्टीम फंक्शन। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं फिर इस क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको पता ही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा फिर भी देख लो। देखो क्या है कि पोटेंशियल एंड स्टीम फंक्शन आर टू स्केलर फंक्शन, स्केलर functions that help study whether given fluid flow is rotational और irrotational, ठीक है। क्या है कि स्टीम फंक्शन और आपका पोटेंशियल फंक्शन क्या है, एक तरह के दोनों क्या है, दोनों स्केलर फंक्शन है। और ये हम लोग को हेल्प करता है किस चीज़ के स्टडी में, कि कोई भी फ्लूइड अगर है तो ये फ्लूइड आपका क्या है, रोटेशनल है या इरोटेशनल। आपको कहाँ पे मिलेगा ये, आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें आपको ये डिस्कशन होता है ना। तो उसमें होता है कि आपको ये फ्लूइड रोटेशनल है क्या इरोटेशनल है, हम इस चीज़ को पता करते हैं, ठीक है। इससे हेल्प से हम लोग को इसके स्टडी में हम लोग को हेल्प मिलता है जब हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। तो दो स्टीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन क्या है आपका, स्केलर फंक्शन, यहाँ से पता चल गया। बट हम लोग का क्वेश्चन से क्या कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जैसे फाई क्या है आपका पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से द पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है कि नेगेटिव डेरिवेटिव with respect to any directions ना, किसी के डायरेक्शन से अगर डेरिवेटिव निकले गिव्स क्या देगा, क्या देता है हम लोग को, ये देती है द वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसमें नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल फंक्शन हम लोग का जिस रेस्पेक्ट में करें, अगर मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स डायरेक्शन का हम लोग का स्पीड दे देगा ना, फ्लो का वेलोसिटी देगा। अगर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हम लोग को वाई डायरेक्शन का क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। देखो कैसे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर करते हैं। देखो जैसे आपका फाई क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेगेटिव ना एक्स वाई, ये आपका गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू
ना, नेगेटिव डेरिवेटिव दिस करोगे तो क्या देगा हम लोग का यू ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन एक्स डायरेक्शन ना। सिमिलरली अगर फाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको भी देगा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन ना। इसका मतलब पोटेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है। दूसरा फंक्शन आपका है स्टीम फंक्शन ना, जो आपको निकालना है, ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ, मान लो जी है, जी एफ एक्स वाई में रहेगा ना, एक्स वाई के फंक्शंस में रहेगा। ये क्या देता है कि अगर इस फंक्शंस पे ना, इस स्टीम फंक्शन पे एनी टेंजेंट, इस लाइन पे स्टीम फंक्शन पे एनी टेंजेंट, उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट जो होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस निकालो ना, तो ये आपको देता है v, क्या देता है आपको v, और अगर फाई डेल्टा y निकालोगे तो ये आपको देता है माइनस यू। देखो इट मीन्स हुआ, इसका अगर डेफिनेशंस पे जाओगे तो क्या हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर डायरेक्शंस में कर रहे हो, इस डायरेक्शंस में, ठीक है, अगर इस डायरेक्शंस में देख कर रहे हो तो क्या होगा कि हम लोग का ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी देता है। जैसे मान लो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर इस डायरेक्शंस में इस तरह से यू है ना, ये अगर भी है तो ये रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप स्टीम फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो आपको वाई वेलोसिटी देगा, वाई के डायरेक्शंस का। अगर आप उसके वाई रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका एक्स डायरेक्शंस की वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये होता है आपका स्टीम फंक्शंस। इस दोनों फंक्शन का एक चीज़ और याद रख लो, नोट करके लिख लो, जैसे आपको बताया ना ऊपर कि आपको ये रोटेशनल और इरोटेशनल का कंडीशंस के टाइम पे हम लोग को हेल्प करता है। इसमें एक लाइन और लिख सकते हो, द फ्लूइड ना कैन बी, फ्लूइड फ्लो लिख लो अच्छा रहेगा, फ्लूइड फ्लो कैन बी रोटेशनल, रोटेशनल और रोटेशनल ना, रोटेशनल फ्लो बेस्ड ऑन वेदर it satisfies the Laplace equations ना। हम लोग को कैसे पता चलेगा ये रोटेशनल है, ये आपको कंडीशन उसमें आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे उसमें आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्या होता है लैप्लेस इक्वेशन, डेल्टा फाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब आपका रोटेशनल या इरोटेशनल होगा कि नहीं, ये आपको वहाँ से चेक करना पड़ेगा। अभी हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, आप जस्ट ये रिमेंबर रखो, ये आपका इक्वेशंस ना, इसी दो इक्वेशंस के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था आपका रिलेशन, इस दोनों रिलेशन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जितने भी आपको पीछे पढ़ा है तो दोनों रिलेशंस को देखोगे तब हम लोग क्या पाते हैं कि डेल्टा फाई डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल स्टीम फंक्शंस का ना, वाई डेल वाई, और दूसरा इक्वेशन क्या आता है आपका, डेल फाई वाई डेल वाई इज इक्वल टू आता है माइनस डेल स्टीम फंक्शन बाय डेल एक्स। इसी कंबाइंड दो इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं, अगर याद हो तो कॉसी रीमैन इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ना, इसी दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग, आप देखो क्वेश्चन फाई इक्वल टू दिया हुआ था एफ एक्स वाई, हाउ मच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स निकालोगे कितना आएगा 2x, अगर आप डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई निकालोगे तो कितना आएगा -2y। तो क्या बोल रहे हैं, डेल्टा फाई बाई एक्स, इस इक्वेशंस को देखो क्या है, तो डेल्टा दिस वन कितना आ जाएगा y इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल एक्स है, तो ये आ जाएगा 2x ना। इसको थोड़ा आगे ले जाओगे क्या आ जाएगा, ये डेल है ना, इधर डेल इज इक्वल टू 2x
डेल वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका एस्टीम फंक्शन इज इक्वल टू 2xy प्लस सी। सिमिलरली अगर सेकंड केस से लो, यहाँ से कितना आया था आपका ना डेल्टा ये आया था, सेकंड इक्वेशन में कितना है डेल माइनस डेल्टा एस्टीम फंक्शन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ये डेल्टा फाइव आई, ये कितना आ रहा है -2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y डेल एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो कितना हो जाएगा साई इक्वल टू हो जाएगा 2xy प्लस सी। दोनों केस में देखो आपका सेम इक्वेशन आया, दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है। आप आपका कंडीशन पुट कर दो, क्या था एट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू क्या है 0 है, ये इक्वेशन पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, दोनों में से किसी एक में कर दो, इक्वल टू आ जाएगा ये 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग का जो एस्टीम फंक्शन का इक्वेशन आ गया 2xy, हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा x। तो ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59 नंबर, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। आपको क्या निकालना है इन्वर्स 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स बता दिए, किसे निकालना है, किसे 1 2 5 एंड 7। क्या करना था, इन दोनों को चेंज कर दो ना, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1, और इन दोनों को सेम रहने के सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे -5 -2 बताए थे, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट कितना होगा 7 - 10 -3 ना, तो डिटर्मिनेंट से -3 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 माइनस अंदर लेके जाओ तो -7 ये 2 5 -1, आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा ये। नहीं तो आप बेसिक से जाओ, कैसे निकालोगे इन्वर्स, ए इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं -3, आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, मान लो बी है तो को फैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग का ट्रांसपोज लेना रहता है। को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालोगे आप, तो को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसे निकलते हैं, साइन के साथ लेते हैं दिस वन, अगर इन दोनों को देखो 7 मतलब को फैक्टर मैट्रिक्स मान लो इसे B11 B12 B21 और B22 ये एलिमेंट चाहिए, तो B11 कैसे निकालोगे, तो पहले इसको देखो, इसको ढकोगे कितना आ जाएगा 1 ना 1, और इन दोनों का पावर कितना होगा कि प्लस प्लस कितना आता है -1 के पावर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड में देखो आपका आ गया, ठीक है हाँ ये इतना आ गया, सेकेंड में कितना आ जाएगा आपका, आप इसको लो 2 को, तो 1 अगर ले लो तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा ना भाई, 7 इधर देखो कैसे B11 निकाल रहे हैं, कितना आएगा अगर इस इन दोनों को घटोगे कितना आएगा -7 -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा ये 7। अब V2 निकाल रहे हैं, ये वाला एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट निकालना है, तो कितना आएगा ये दोनों को ढक दो, ये दोनों रो को ढका जाएगा, इस तरह से कितना आ जाएगा ये 2, तब -1 के पावर कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 है तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह आप निकाल सकते हो B21 कितना आ जाएगा ये ना, इसमें कितना 4 पॉजिटिव आ जाएगा ये भी ना, इस तरह से ना B21 ये आएगा ऐसे इसे, तो ये 3 माइनस आ जाएगा, माइनस कितना 5, और ये आपका B22 कितना आ जाएगा आपका, ये लगोगे तो 1। तो इस तरह से हम लोग का बी मैट्रिक्स आ गया, कितना आ गया देख लो, यहाँ से 7, यहाँ से आया आपका ये कौन सा एलिमेंट 1 2 -2, और ये आ गया -5, और ये हो गया आपका 1। इसका ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज कितना होगा यहाँ निकाल लो, बी ट्रांसपोज 7 -5 यहाँ पे -2 1, तो इस तरह से ये ट्रांसपोज निकाल के यही आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ ए ना, यहाँ पे रख दोगे तो सेम ही आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखे, सेम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ये वाला देखो ये और ये आपका क्या है सेम है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है